हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, उन सभी के लिए ये अंतिम अनाउंसमेंट हमारी तरफ से हो रही है गाइज। उसके बाद ये बार बार हमें इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग ही बार वापस लास्ट में मैसेज करते हैं कि सर क्या फॉर्म भरने की डेट जो है वो आगे बढ़ेगी। तो अगर मेरे इस वीडियो के बाद में 2 स्टूडेंट भी फॉर्म भर देते हैं तो समझ लो इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है, वो पर्पस है, वो पूरा हो गया है। गाइज 3 वैकेंसी है जिसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। पहली वैकेंसी है, देखिए आप इस बात को समझिए, कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट है क्या। राजस्थान कोऑपरेटिव जो बोर्ड है ना, उस बोर्ड ने 3 वैकेंसी निकाली है। 3 वैकेंसी कौन कौन सी है मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया जो है वो यहां पे लग सके कि कहानी जो है वो बेसिकली क्या हो रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिस बोर्ड की बात हो रही है वो बोर्ड है राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड। और ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड ने 3 तरह की अलग अलग वैकेंसीज जो है वो निकाली है। सर ये 3 वैकेंसी कौन कौन सी है? पहली जो वैकेंसी है वो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में है। दूसरी जो वैकेंसी है वो राजफेड में है। और तीसरी जो वैकेंसी है आपकी, दूसरी जो वैकेंसी है वो आपकी कहां पे है? राजफेड में है। और जो तीसरी वैकेंसी है वो डेयरी फेडरेशन में है, जिसे आरसीडीएफ के नाम से जाना जाता है। ये 3 अलग अलग वैकेंसी है और ये तीनों वैकेंसी निकाली किसने है? राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड ने निकाली है पहली बार। अब बात करते हैं, सर आपने ये जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो में आप ये कहना चाह रहे हैं कि लास्ट डेट आ चुकी है। तो सर लास्ट डेट किसकी है ये बता दीजिए। तो कोऑपरेटिव बैंक में फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट 11 जनवरी है। राजफेड में जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 11 जनवरी है। लेकिन आरसीडीएफ का अभी केवल नोटिफिकेशन आया है, इसकी कोई अंतिम डेट अभी नहीं आई है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों जो वैकेंसी है, इन दोनों का जो एग्जाम है ये फरवरी या मार्च में होने की संभावना बताई जा रही है। बट ये जो आरसीडीएफ है, इसका एग्जाम कब होगा इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि इसके फॉर्म भी अभी नहीं आए हैं। ओके गाइस, तो आप उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कीजिएगा। तीनों के कोर्स हमारी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गए हैं। अकाउंटेंसी की क्लासेस लाइव चल रही है। तीनों के लिए अलग अलग कोर्स नहीं लेकर एक सिंगल कोर्स भी लेना चाहें तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी अपडेट है जो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप कोऑपरेटिव बोर्ड की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में आपको रेगुलर बेसिस पे इसी वैकेंसी के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ हम शेयर करते रहते हैं। चैट भी ओपन रहती है, तो आप लोग भी आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। जो बात मैंने कही वो बात में एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू भी आप लोगों को बता देता हूं, बड़े ध्यान से देखना। जो ब्रीफ एडवर्टीजमेंट आया था आपका, वो देखिए किसका था? राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर से ये नोटिफिकेशन जो है वो आया था। पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसमें देखिए नोटिफिकेशन किस किस का है। सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है यहां पे किसका? आरसीडीएफ का। फर्स्ट नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा है वो आरसीडीएफ का है। आरसीडीएफ की कोई भी डेट नहीं आई है, ये कहां से पता चला? देखो इन्होंने यहां साफ साफ बोल दिया है कि 505 पोस्ट के लिए आरसीडीएफ में वैकेंसी जो है वो निकली है। अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट की बात करते हैं तो कुछ ही वैकेंसी है जो हमारे स्पेशली काम की है, जिसके बारे में हमने बात करी थी। असिस्टेंट मैनेजर की आप देख सकते हैं 92 पोस्ट पर थी। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट थी यहाँ पे। और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे अकाउंटेंट या डबल एओ जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी 3 वैकेंसी थी। जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पे 21 वैकेंसी थी। यही मोर और लेस वैकेंसी थी जो हमारे काम की है। लेकिन अगर आप और नीचे यहाँ पे जाते हैं ना, है ना, ये टीएसपी की डिटेल हो गई है। यहां इन्होंने फॉर्म के बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। क्या बोला है? डिटेल इंफॉर्मेशन एंड लिंक फॉर एप्लीकेशन विथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी इशूड सेपरेटली। तो उसको सेपरेटली इशू किया जाएगा। अभी आरसीडीएफ के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। तो सर ऐसी अपडेट तो राजफेड के बारे में भी नहीं है, नहीं राजफेड के बारे में है।
आप देखिएगा, फिर से मैं आ रहा हूं इसी नोटिफिकेशन में। जब नीचे मैं पेज नंबर 3 पे आता हूं तो 3 पे देखिए राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड, और बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाला है अगले पेज पे वो राजफेड का है, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का है, जिसे राजफेड के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पोस्ट आई है वो 49 आई है, अकाउंट ऑफिसर की 2 है और अकाउंट ऑफिसर के साथ में जूनियर अकाउंटेंट की 11 है। ये हमारे काम की थी। अब क्या इसमें डिटेल है? तो यस, इसमें डिटेल है, ये आप देख सकते हैं। फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अ लिंक ऑन आवर वेबसाइट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 दिसंबर से लिंक अवेलेबल हो गया था और 11 जनवरी जो कि आज लास्ट डेट है इसकी, तो यहां पे राजफेड की क्लोजिंग डेट 11 जनवरी ही है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से एक बार जाकर अपना फॉर्म भर दो, फिर मत कहना चूक गए हो। ओके, अब बात करते हैं सर, 2 बातें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं सर, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कोई डिटेल हमें इस नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल मिलेगा, आप सीधा यहां पे पेज नंबर 48 पे आ जाओ, पेज नंबर 48 पे आ जाओ। जब आप पेज नंबर 48 पे आते हैं तो आप इस तरह की डिटेल जो है वो पाते हैं। यही सेम पेज है, यही सेम प्रेजेंटेशन है जो आपको यहां पे जो है वो दिख रहा होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, आइए इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। वही 10 दिसंबर को यह जारी हुआ था। यहां लिखा हुआ है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तो ये एपेक्स बैंक की बात हो रही है। और यहां पे जो अलग अलग वैकेंसी निकली थी, कितनी वैकेंसी निकली थी? 449 वैकेंसी निकली थी। और वो 449 की डिटेल जो है वो हमने आपको जो है वो बता रखी है कि इसमें कुछ पोस्ट जो है वो आपके मैनेजर की आई है, कुछ सीनियर मैनेजर की आई है और कुछ जो आई थी आपकी वो बैंकिंग असिस्टेंट की आई थी। ओके, तो इसलिए यहां पे जो डिटेल है वो आपको यहां नजर आ रही होगी और इसके बारे में भी इन्होंने यहां पे जो है वो साफ साफ इंफॉर्मेशन दे रखी थी, जो मैं आपको यहां पे बता देता हूं ताकि आपको आइडिया जो है वो लग जाए। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है 48 नहीं, पेज नंबर 47 पे आप आइए। पेज नंबर 47 पे जब आप आते हैं तो यहां पे आपको देखने को साफ साफ मिल जाता है। क्या दिख रहा है? देखिए, एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एपेक्स बैंकिंग वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जो वैकेंसी 449 निकली थी। इन 449 में सीनियर मैनेजर की 5 पोस्ट थे, मैनेजर के 101 थे, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 7 थे और सबसे बड़ी जो पोस्ट थी वो बैंकिंग असिस्टेंट की थी, जिसमें 336 पोस्ट जो है वो टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के मिला के हैं। क्या इसमें एग्जाम डेट दे रखी है? यस, इसमें भी दे रखी है। फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अ लिंक ऑन आवर वेबसाइट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी, यहां भी आपको लास्ट डेट दे रखी है। मे बी गाइज आपको शायद इस नोटिफिकेशन के थ्रू सारी बातें समझ में आ गई होगी। बाकी हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, हमारी फैकल्टीज तैयार है आप सभी को एक अच्छा एक बाइलिंगुअल कंटेंट देने के लिए। जो कंटेंट आपको मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलने वाला है। सिलेक्शन की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये जूनियर अकाउंटेंट के, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस इमेज के बनने के बाद में सिलेक्शन हुए हैं। ये सारे वो रिजल्ट है जो कि राजस्थान में भी वर्तमान में जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था उसमें अंतिम रूप से इन सभी विद्यार्थियों का जो चयन है वो हुआ था। और इसके अलावा भी आज तक हम लोगों ने कॉमर्स में कई सारे रिजल्ट दिए हैं, कई बार मेरिट दी है। तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़कर अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। अलग से कोऑपरेटिव बैंक का कोर्स लेते हैं तो 1499 का है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो कॉम्बो भी अवेलेबल है, आप हमारे नंबर पे कॉल करके वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम डेफिनेटली आप लोगों से संपर्क करेगी और आपको जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करेगी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए पिछले 1 महीने में 300-400 एमसीक्यूज हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल चुके हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लो ताकि हर एक डिटेल आपको मिल सके और घर बैठे आपकी प्रैक्टिस हो सके। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर कॉमर्स से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक आपको इसी चैनल पर मिलता है। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।